बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कोर्स में आज हम टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट देखेंगे, जिसमें डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हम देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लिंक्ड लिस्ट को देख चुके थे और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी कोर्स आउटलाइन में ये टॉपिक हमारे चल रहे हैं। ओके, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट है, डबली लिंक्ड लिस्ट है, सर्कुलर है और डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है। और इसमें से जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टॉपिक लिंक्ड लिस्ट का, तो जो सिंपल लिंक्ड लिस्ट होती है उसको सिंगली लिंक्ड लिस्ट भी कहते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डाटा पार्ट होता है, एक आगे पॉइंटर एड्रेस पार्ट होता है जो कि अगले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता है। ओके, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इट इज द कॉमनली यूज्ड लिंक्ड लिस्ट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिंक्ड लिस्ट, इट मींस इट इज अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो जनरल अगर हम बात करेंगे तो वो उससे मुराद सिंगली लिंक्ड लिस्ट ही होती है, which we already discussed in the previous lecture। आगे आ गई डबली लिंक्ड लिस्ट। अब इसके नाम से जाहिर है डबली, डबली से मुराद है कि डबल, दोहरा। दोहरा क्या है? सिंगल, जो सिंगली लिंक्ड लिस्ट थी उसमें हमने कहा था वो यूनी डायरेक्शन लिस्ट थी। हेड से जब स्टार्ट करते थे फिर वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती थी, ट्रैवर्सिंग कर लें जो भी कर लें, फिर वो अल्टीमेटली एट द एंड आपको नल मिल जाता था। अब ये जो डबली लिंक्ड लिस्ट है इसमें आप फॉरवर्ड तो मूव करते ही करते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट भी होती है, यानी कि इसमें पॉइंटर डबल आ जाते हैं, इसमें एड्रेस डबल आ जाता है, फॉरवर्ड भी अगले नोड का भी और पिछले नोड का एड्रेस भी होता है। एज द नेम सजेस्ट, द डबली लिंक्ड लिस्ट कंटेन टू पॉइंटर्स। We can define the doubly linked list as a linear data structure with three parts। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। द डाटा पार्ट, एक तो डाटा पार्ट है जिसमें कोई वैल्यू डाटा आ जाता है, एंड द अदर टू जो हैं वो क्या है जी, वो पॉइंटर्स हैं या एड्रेस पार्ट हैं। और पॉइंटर से क्या मुराद? पॉइंटर टू इट्स प्रीवियस नोड एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। दो पॉइंटर होंगे और तीसरा डाटा होगा। ये नोड के तीन पार्ट्स होंगे। दो पॉइंटर से मुराद आपको बता दिया कि एक नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड के साथ लिंक करवा रहा है, दूसरा प्रीवियस नोड के साथ लिंक करवा रहा है। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये डाटा पार्ट है और ये प्रीवियस नोड के साथ लिंक, ठीक है जी, और ये नेक्स्ट नोड के साथ लिंक। एज यू कैन सी हियर, ये हेड है, चूंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये प्रीवियस नोड कोई है नहीं, तो यहां पे नल आ गया। हमने देखा ना सिंगली लिंक लिस्ट में आखिरी नोड के ऊपर नल होता था, लेकिन डबली लिंक्ड लिस्ट में पहले नोड का जो प्रीवियस है वो भी नल होता है, और लास्ट नोड का जो फॉरवर्ड है, नेक्स्ट है, वो भी नल होता है। ठीक है, और दरमियान में हर एक नोड के बैक जो प्रीवियस है वो लिंक भी लगा होगा और फॉरवर्ड नेक्स्ट लिंक भी लगा होगा। ये प्रीवियस लगा हुआ है, ये नेक्स्ट लिंक लगा हुआ है। द प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड विल ऑलवेज कंटेन नल इंडिकेटिंग एंड इन ईच डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन का एंड है, उससे आगे कोई नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही। In a singly linked list, we could traverse only in one direction. However, doubly linked list overcome this limitation of singly linked list। जो उसमें वहाँ पे लिमिटेशन थी, एक जो उसकी एक ड्रॉबैक कह लें आप, उसकी एक कमी कह लें, वो डबली लिंक लिस्ट में पूरी हो रही है। So we can find all the details data information about the previous node also। ठीक है जी, डबली लिंक्ड लिस्ट में हम प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन डाटा भी गेट कर लेते हैं। सपोज वी हैव थ्री नोड्स एंड द एड्रेस ऑफ दीज नोड्स आर 100, 200 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। तीन नोड्स हैं, उनके एड्रेसेस ये हैं। मेमोरी
के एड्रेसेस आप कह सकते हो। ठीक है जी, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ये आप देखें, ये 100 पे पहला एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 डाटा 1 है, 200 पे दूसरा एलिमेंट है और 300 पे तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो पहला एलिमेंट था इसका जो प्रीवियस, इसका जो नेक्स्ट है वो 200 दे दिया, ये 200। ठीक है, ये उसने एड्रेस देना होता है ना, ये मेमोरी की बात कर रहा है, डाटा मेमोरी लोकेशंस के उसने नाम दे दिए हैं। और ये जो दूसरा एलिमेंट था इसका प्रीवियस में 100 आ गया और इसके नेक्स्ट में 300 आ गया। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट में 300 है। अब ये जो 300 वाला एलिमेंट है इसके प्रीवियस में 200 है, और पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट, पहले एलिमेंट का प्रीवियस, ये प्रीवियस, और आखिरी एलिमेंट का नेक्स्ट, ये दोनों नल होंगे। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में भी कोई ना कोई हेड होगा जहां से आप स्टार्ट करते हो, जहां से आप इनिशिएट करते हो, फिर कहीं सेंटर पे आके आप फॉरवर्ड बैकवर्ड आप मूव कर सकते हो। As we can observe in the above figure, the node in a doubly linked list has two address parts. One part stores the address of the next, while the other part of the node stores the previous node's address. The initial node in the doubly linked list has the null value in the address part, which indicates that there is not a node, rather a head. के शुरू के प्रीवियस में, पहली नोड के प्रीवियस में कोई भी और नोड नहीं है, बल्कि वहां पे हेडर है, हेड है जहां से स्टार्ट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नोड इन अ डबली लिंक लिस्ट, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो अगर आप सी लैंग्वेज की बात करो तो स्ट्रक्ट हम यूज करते हैं। स्ट्रक्ट एक क्लास की तरह से एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये स्ट्रक्ट यूज होता है सी प्लस प्लस में, ऊप में। स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, अब ये साथ स्टार आ गया तो ये रेफर कर रहा है कि इट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। डाटा आ गया और स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पॉइंटर। तो हमारी नोड में यही चीजें शामिल हैं। ठीक है, ये जो प्रीवियस है ये भी नोड का एड्रेस है, प्रीवियस नोड का एड्रेस। ये जो नेक्स्ट है ये भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, इसलिए इसके साथ स्टार आया। अब आगे इसके मेमोरी कंजम्पशन, मेमोरी में किस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन या कंजम्पशन, मेमोरी कैसे ये कंज्यूम करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि जो डबली लिंक लिस्ट है इसमें पॉइंटर 2 आते हैं हर नोड में, तो डेफिनेटली मेमोरी ये थोड़ी ज्यादा कंज्यूम करेगा। जनरली डबली लिंक लिस्ट कंज्यूम्स मोर स्पेस फॉर एवरी नोड एंड देयरफॉर कॉजेज बेसिक ऑपरेशंस मोर एक्सपेंसिव सच एज इंसर्शन एंड डिलीशन। चूंकि ये मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, एक प्रीवियस पॉइंटर होता है। However, we can easily manipulate the element. लेकिन ये मेमोरी कंजम्पशन तो इसका एक ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गई, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है। चूंकि हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, इसलिए इसको मैनिपुलेट करना आसान है। ठीक है जी, मैनिपुलेट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट सिंस द लिस्ट मेंटेन्स पॉइंटर इन बोथ डायरेक्शन। आप दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो। ओके, memory representation of a doubly linked list is shown in the following image। तो ये इसकी representation, अगर आप इसको carefully देखो तो ये आपका head है। ठीक है जी, यहां से आपने start लेना है, ये आपका first memory location है जहां से आपने start लेना है। तो ये आपका है data 13 और previous -1 कह लें या नल लिख लें या क्रॉस लगा लें, ये तीनों नल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। -1 भी नल को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस भी नल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर नल लिखा हो वो तो है ही नल। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये 4, मतलब मेमोरी के जो एड्रेसेस हैं वहां पे आप 4 पे जाओगे, ये इसका नेक्स्ट है। ठीक है जी, द हेड पॉइंटर टू द स्टार्टिंग ऑफ डबली लिंक लिस्ट एट एड्रेस 1 पे इसका हेड पॉइंटर है। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज दैट इज 13 ये डाटा है।
एक्चुअल वैल्यू है एट एड्रेस 1 और सिंस दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट बीइंग एडेड टू द लिस्ट देयरफॉर द प्रीवियस ऑफ द लिस्ट कंटेन्स नल, ये वाला, ठीक है जी। बाकी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नेक्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट रिजाइड्स एट एड्रेस 4, यहां पे पड़ी है। अब अगर आप इस डाटा को देखो, ये एड्रेस 4 पे डाटा पड़ा हुआ 15 और इसके प्रीवियस में क्या है 1, ये वाला 1, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्या है 6, ये पड़ा हुआ है 6, सो ऑन। आप इसी तरह से मेमोरी में जो आपकी डबली लिंक लिस्ट है उसको रिप्रेजेंटेशन उसकी हो रही होती है। हर एक जो आपका नोड है उसमें एक प्रीवियस एड्रेस आता है, एक नेक्स्ट एड्रेस आता है। We can traverse the list in this way until we find any node containing null or -1 in its next part or in its previous part. अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट में नल आ जाएगा, तो इट मीन्स कि आपकी डबली लिंक लिस्ट यहाँ पे फिनिश हो गई है। और अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो, प्रीवियस आप ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है जी, दूसरी डायरेक्शन में, तो स्टार्टिंग पे प्रीवियस में अगर नल मिलता है इट मीन्स के देयर इज नो फर्दर नोड अटैच्ड एट द प्रीवियस लेवल। तो ये आपकी डबली लिंक लिस्ट की मेमोरी कंजम्पशन। इसके डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस इसके उसमें पहले है इंजर्शन एट बैगनिंग। इंजर्शन एट बैगनिंग से मुराद ये है कि जिस तरह से हमने प्रीवियस जो सिंगल लिंक लिस्ट थी उस पर डिटेल में देखा, बैगनिंग से मुराद ये है कि आप हेड पॉइंटर के साथ एक नई नोड इंसर्ट करना चाहते हो। डेफिनेटली वहां पे आपको जो इसके पॉइंटर्स हैं, जो लिंक्स हैं, वो चेंज करना पड़ेंगे। जो आपका प्रीवियस पहली नोड थी उसमें जो प्रीवियसली मतलब पहली नोड थी उसके प्रीवियस पॉइंटर पे नल था, लेकिन जब आप बैगनिंग पे अब इंसर्ट करोगे, अब इस नई नोड के प्रीवियस पे नल होगा और उस पुरानी नोड के प्रीवियस पे ये वाली नई नोड का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है जी। आपको इस तरह से इसमें चेंजिंग करना पड़ेगी। जैसे आप ये देखें, ये आपका पहला नोड था और इसके प्रीवियस में है नल। जब नई नोड आपने ऐड करनी है बैगनिंग पे, स्टार्ट पे, तो उस नई नोड के पार्ट कितने होंगे 3। अब यहाँ पर जो नल था ये नल नहीं रहेगा, बल्कि ये आपका इस नोड को अब ये रेफर किया करेगा और ये वाली नोड नेक्स्ट के तौर पे इस नोड को रेफर करेगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई डाटा एलिमेंट होगा और नल यहाँ पे आ जाएगा। अब बात समझ आ गई। एडिंग द नोड इनटू द लिंक्ड लिस्ट एट बैगनिंग। उसके बाद है इंसर्शन एट एंड। अगर आपने एंड पे इंसर्ट करना है तो भी सेम तकरीबन प्रोसेस चलेगा। ये नल की बजाय ये नई नोड को रेफर करेगा और नई नोड डेफिनेटली 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी और उस नई नोड का जो प्रीवियस है वो ये वाली नोड 3 होगी, ठीक है जी। और फिर ये जो नोड 4 है इसका जो नेक्स्ट है वो नल आ जाएगा, यहाँ से ये नल रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से आपका इंसर्शन आफ्टर स्पेसिफाइड नोड, आप नोड का कोई नंबर बताते हो और उसके बाद एडिंग द नोड इनटू द लिंक्ड लिस्ट आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड, वो स्पेसिफिक नोड के बाद एक नोड इंसर्ट होती है, उसके लिंक्स आपको रीएस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद डिलीशन एट बैगनिंग। बैगनिंग से डिलीट करना है तो एक नोड आपकी डिलीट हो जाएगी और फर्ज करें ये नोड आपकी डिलीट होनी है ना, तो हेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे नल आ जाएगा प्रीवियस में और ये नोड आपकी डिलीट हो जाएगी। और फिर इसी तरह से जैसे हम डिलीट करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो जिस तरह से ये मैं आपको ग्राफिकली दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे यही इसी बेस पे आपके प्रोग्रामिंग में अभी प्रीवियस और नेक्स्ट जो नोड्स हैं, एड्रेसेस हैं, वो चेंज होते रहते हैं। उसके बाद ऑपरेशन है डिलीशन एट एंड। उसके बाद ऑपरेशन है डिलीशन ऑफ द नोड हैविंग गिवन डाटा। कोई ख़ास आपने वैल्यू दे दी, जिस नोड पे वो डाटा पड़ा होगा वो वाली नोड डिलीट हो जाएगी। कंडीशन आप लगाओगे जहाँ पे डाटा मैच करेगा। फिर सर्चिंग में क्या है, कंपेयरिंग ईच नोड डाटा विद द आइटम टू बी सर्च्ड। जो एलिमेंट आपको सर्च करने के लिए कहा गया, आप वो हर नोड के डाटा एलिमेंट में जाके वो वैल्यू मैच करते हो। जहां पर आपका डाटा मैच करेगा वो वाला नोड, उसका जो एड्रेस है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है जी।
एंड रिटर्न द लोकेशन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट इफ द आइटम फाउंड, अगर तो फाउंड होगी तो उसका रिटर्न। एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में नल रिटर्न होगा कि आपको वो डाटा मिला ही नहीं है। वो डाटा अगर लिंक्ड लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है तो फिर नल रिटर्न होगा, अगर अवेलेबल है तो फिर उस नोड का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद ट्रैवर्सिंग आ गया। ट्रैवर्सिंग हमने देखा था, ये हमें जनरल इसका कॉन्सेप्ट है कि आप हेड से स्टार्ट करते हो और नल तक आप चलते जाते हो एक डायरेक्शन में। आप सारी जो आपकी लिंक्ड लिस्ट है उसको आप ट्रैवर्स कर लेते हो, उसको विजिट कर लेते हो। विजिटिंग ईच नोड ऑफ द लिस्ट एट लीस्ट वंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, डिस्प्ले। तो इसका मतलब ये है कि आप सर्चिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए या डिस्प्ले के लिए आपको ट्रैवर्स लाजमी करना पड़ता है। ठीक है जी, ये इसका कॉन्सेप्ट है डबली लिंक लिस्ट का। और आगे जाने से पहले हम इसका रेलिवेंट कोड भी साथ देख लेते हैं। ये आपका लिंक्ड लिस्ट आ गई डबली। चूंकि इसमें जो ऑपरेशन है वो जैसे अभी क्वेश्चन एक आया था कि जी इसमें प्रोग्रामिंग पे क्या होगा। फर्ज करें ये आपका फंक्शन है void insertion अंडरस्कोर beginning। हम अगर इसको जाके देखेंगे, इंसर्शन beginning को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका केस लगा हुआ है, डेफिनेटली चॉइस यूजर्स देगा और उस चॉइस की बेस पर केसेस लगे हुए हैं। और ये आपका फंक्शन आ गया इंसर्शन अंडरस्कोर beginning। अब ये देखें, ये आपका स्ट्रक्ट टाइप का एक नोड बनाई और उसका नाम रख दिया पॉइंटर। ठीक है जी, फिर एक आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया इंट आइटम के नाम से। फिर पॉइंटर में आप क्या कर रहे हो, आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। चूंकि ये जो स्ट्रक्ट आप बनाते हो इसकी जो मेमोरी है ना, वो तब एलोकेट होगी जब ये मेमोरी में क्रिएट होगा। सिर्फ कोड लिखने से आपका ये मेमोरी कंज्यूम नहीं करता। फिर स्ट्रक्ट नोड टाइप का इसको मेमोरी एलोकेट करके पॉइंटर में इसका एक एड्रेस कर दिया गया। इफ पॉइंटर इज इक्वल टू नल, अगर तो पॉइंटर नल है। ठीक है जी, फिर ओवरफ्लो। अब इसका ओवरफ्लो डेफिनेटली तब आता है, ये आपको पहले प्रीवियस बता चुके हैं। ओवरफ्लो तब आएगा अगर मेमोरी में कोई वेकेंट लोकेशन पड़ी नहीं हुई। मेमोरी आपकी रैम है वो 8 GB की है, 16 GB की है, 4 GB की है, 2 GB की है। अगर आपकी मेमोरी ही फुल हो जाती है ना, पूरी रैम आपकी प्रोग्राम चलते चलते फुल हो गई है, तो तब ओवरफ्लो आएगा इसमें लिंक्ड लिस्ट में। चूंकि लिंक्ड लिस्ट की जो लिमिट है वो आपकी रैम है, आपकी मेमोरी है। अरे की तो आप कंपाइल टाइम पे एक लेंथ बताते हो ना, उसका साइज बताते हो, इसका साइज 100 है, 1000 है, 10,000 है, कोई भी साइज हो सकता है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट का कोई लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट मेमोरी है। अगर तो पॉइंटर में नल आया, कोई नया पॉइंटर बना ही नहीं। ठीक है जी, नया पॉइंटर अगर डबली लिंक लिस्ट है डेफिनेटली नया पॉइंटर 3 उसके पोर्शन होंगे। अगर तो नहीं बना तो फिर ओवरफ्लो का एरर आएगा। और अगर बन गया है तो फिर आपको उस नए पॉइंटर के लिए वैल्यू चाहिए। उस नए पॉइंटर में कोई ना कोई वैल्यू भी तो जानी है ना, कोई इंट टाइप की, किसी भी जिस टाइप का आप वो वैल्यू उसमें स्टोर करवा रहे हो। तो ये आइटम हमारा इंट टाइप का था, वो वैल्यू आपने स्कैन करवा ली। और अगर हेड में नल है, ठीक है जी, तो पॉइंटर में नेक्स्ट, पॉइंटर के नेक्स्ट जो उसका पोर्शन है वहां पे आप नल स्टोर करवाओगे और पॉइंटर के प्रीवियस में नल स्टोर करवाओगे और डाटा आइटम में आप ये आइटम स्टोर करवा दोगे और जो पॉइंटर हेड जो है वो पॉइंटर बन जाएगा। अगर आपकी प्रीवियसली वो मतलब लिंक्ड लिस्ट पहले उसमें आइटम ही कोई नहीं है, अगर उसका हेड नल था, हेड नल से मुराद क्या है, हेड के नल होने से मुराद ये कि पहले डबली लिंक लिस्ट में कोई आइटम मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अगर हेड में कोई वैल्यू है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, फिर आगे अगर तो हेड नल है तो फिर तो ये काम करेगा, प्रीवियस भी नल हो जाएगा, नेक्स्ट भी नल। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये देखें, इसकी मिसाल सिंपल सी ये है कि फ़र्ज़ करें
हेड आपका, हेड में नल है, मतलब ये इसमें कोई अभी एलिमेंट नहीं है। जो आप नया एलिमेंट बनाओगे एक, ठीक है, उसका एक प्रीवियस भी होगा, उसका एक नेक्स्ट भी होगा, चूंकि ये पहला एलिमेंट है और हेड इसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो इस एलिमेंट में कोई वैल्यू आपने स्टोर करवा दी, फर्ज करें 9 वैल्यू आ गई। अब इस एक एलिमेंट का कोई प्रीवियस है? कोई भी नहीं प्रीवियस ना, तो प्रीवियस में भी नल आ गया। अब इसका नेक्स्ट कोई भी नहीं है, चूंकि ये इकलौता भी एलिमेंट है, तो इसके नेक्स्ट में भी। तो जब आपका ये नया पॉइंटर ऐड हुआ है तो हेड ने इस पॉइंटर को पॉइंट आउट किया, और इसका फिलहाल प्रीवियस भी नल है और नेक्स्ट भी नल है। यही आप कोडिंग में भी देख सकते हो। दोबारा मैं आपको रिलेट कर देता हूं। अगर तो शुरू पे हेड नल था, ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंटर भी नल होगा और प्रीवियस पॉइंटर भी नल होगा, और डाटा पार्ट में आप आइटम जो आपने स्कैन एफ करवाया अभी अभी यूजर से, वो आप स्टोर करवा दोगे। और हेड जो है वो इस पॉइंटर को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये डायग्राम, ये जो मैंने बनाई है, ये एग्जैक्टली इस सारे सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन एल्स केस में अगर हेड में नल नहीं था, इट मींस कि आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, कुछ उसमें नोड्स मौजूद हैं, ठीक है। फिर क्या करेगा? फिर देखें, फिर उसने क्या क्या करना है। फिर जो आपका डाटा है, डाटा में आइटम जो आपने रिसीव किया है यूजर से, वैल्यू एक स्कैन एफ करवाई है, वो आ जाएगी, ठीक है जी। और इसके जो प्रीवियस है, चूंकि ये बैगनिंग पे आप स्टार्ट कर रहे हो, बैगनिंग पे स्टार्ट कर रहे हो, प्रीवियस में आपका नल आ जाएगा, नेक्स्ट में वैल्यू आएगी जो पहले हेड में थी। अब फिर मैं वापस आपको ले जाता हूं इस डायग्राम पे, जो मेमोरी हमने कंजम्पशन देखी थी ना, वहां से आपको इजीली मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये देखें, हेड में पहले क्या पड़ा हुआ था? 1, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट में क्या जाएगा? हेड। बात समझ आई? नेक्स्ट में हेड चला गया, और इसके प्रीवियस में क्या जाएगा? पॉइंटर, जो नया पॉइंटर आपका बना है, ठीक है। और हेड पॉइंटर भी आपका लोकेट होगा, वो नया जो आपका पॉइंटर, नई जो नोड क्रिएट हुई है, वो हेड उसको रेफर कर रहा होगा, ठीक है जी। और जब ये आपका इफ कंडीशन लग गई, एल्स आपका हो गया, इससे बाहर आएगा तो वो मैसेज दे देगा नोड इंसर्टेड, ठीक है जी। लेकिन अगर आपका ये शुरू पे इफ लगा हुआ है, अगर आपका पॉइंटर क्रिएट ही नहीं हुआ था, तो फिर यहां से ही ओवरफ्लो का मैसेज देगा और इस एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। चूंकि एल्स पार्ट के अंदर फर्दर आपने ये एक नेस्टेड इफ लगाई हुई है, इसको हम थोड़ा सा राइट इंडेंट कर देते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि ये नेस्टिंग में लगा हुआ है, ठीक है जी। अगर ओवरफ्लो नहीं होगा, फिर ये चेक करेगा हेड नल है। हेड नल का मतलब कि जी वो आपका अभी इस वक्त डब्ल्यू लिंक लिस्ट नील है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। और अगर नल नहीं होगा तो फिर उसमें एलिमेंट हैं, तो अप्रोप्रिएट वे में उस हिसाब से वो आपकी जो नोड्स हैं वो चेंज करता करता उसको जो है वो क्रिएट कर देगा नई नोड। ओके, जब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो सिंगली लिंक्ड लिस्ट की तरह से ये भी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। ये आपको मेन्यू ऑफर करेगा, प्रोवाइड करेगा। आपसे चॉइस आपकी पूछेगा कि जी आप क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट इन बिगिनिंग, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट एनी रैंडम लोकेशन, ठीक है। और डिलीट फ्रॉम लास्ट, डिलीट द नोड आफ्टर द गिवन डाटा, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग पीछे गुजर गया, एक सर्च है, शो है, एग्जिट है, ठीक है। अगर मैं शो करवाता हूँ तो इसमें देखें वो क्या कह रहा है, प्रिंटिंग वैल्यूज़, कोई वैल्यू है ही नहीं उसमें, ठीक है जी। और अगर मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ इन बिगिनिंग, तो मुझे डेफिनेटली पहले वैल्यू मांगेगा। आपने वैल्यू दे दी 78, तो ये वैल्यू आपकी इंसर्ट हो गई, ठीक है। ये उसने प्रिंट करवा दिया नोड इंसर्टेड। फिर उसने पूछा, मैं कहता हूँ कि जी इंसर्ट कर दो बिगिनिंग पे, एंड सो ऑन। ये सारा प्रोसेस हम उसको सिंगली लिंक लिस्ट में
इसको देख चुके हैं, वो आपका सिनेरियो सारा सेम है। शुरू पे वैल्यू मैंने इंसर्ट करवा ली, शो करना है 8 प्रेस करूँगा तो ये आप उसने वो वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी 5678। तो ऐसे ही सारा आपका ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का भी वो प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया ये डबली लिंक्ड लिस्ट थी, आगे आ गई सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सर्कुलर में दो हैं असल में। जैसे हमने कहा था ना, जब हम लिंक्ड लिस्ट की बात करेंगे हम सादा ये टर्म बोलेंगे लिंक्ड लिस्ट, तो उस लिंक्ड लिस्ट से मुराद है सिंगली लिंक्ड लिस्ट। इसी तरह से सर्कुलर में भी दो हैं, एक है सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, एक है डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो सर्कुलर सिंगली कह सकते हो, सिंगली सर्कुलर कह सकते हो, एक ही बात है। अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट और सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट इज अ वेरिएशन ऑफ अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट की एक वेरिएशन है, उसमें सिर्फ एक चेंजिंग हो रही है। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में एंड वाले नोड का जो नेक्स्ट था वो था नल। एंड वाले नोड का नेक्स्ट क्या था? The only difference between the singly linked list and circular linked list is that the singly linked list has a null in last node। last node के next में क्या होता है जी? null होता है singly linked list में। whereas circular singly linked list connects to the first node। उसके singly linked list के last node के next में फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है जी, सो द लिंक पार्ट ऑफ द लास्ट नोड होल्ड्स द फर्स्ट नोड्स एड्रेस। उसके लिंक पार्ट में, पॉइंटर एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट की बजाय फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, वो उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बना देगा। जैसे ये देखें, ये आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है, चूंकि सिंगली है तो इसमें पहले डाटा के बाद ये नेक्स्ट आ गया, दूसरे के बाद नेक्स्ट आ गया, तीसरे के बाद यहां पे आना था नल अगर ये सर्कुलर ना होती तो। चूंकि ये सर्कुलर है तो इसमें लास्ट पार्ट में नल नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? इसमें नेक्स्ट क्या आएगा? पहले एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है जी, वी ट्रैवर्स अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट until we reach the same node where from we started। बिकॉज अगर आप एक डायरेक्शन में चलते जाओ, चूंकि है तो डायरेक्शन यहां पे एक ही, डबली सर्कुलर में डबल डायरेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड होती है, यहां पर डायरेक्शन सिंगल है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सारी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर ली है? वो ऐसे पता चलेगा कि आप जब सेम एलिमेंट पे सेम नोड पे पहुंच जाओगे, सेम एड्रेस पे जहां से आपने शुरू किया था उस एड्रेस पे वापस आ गए, इट मीन्स कि आपने पूरी सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स कर लिया। द सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। इसका कोई बिगिनिंग एंडिंग नहीं है, गो के इसका कोई हेड होता है। ठीक है, जहां से आप एट द स्टार्ट आप जहां से इंसर्ट करते हो। देयर इज नो नल वैल्यू प्रेजेंट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनी ऑफ द नोड्स। कहीं पे भी नल है ही नहीं, चूंकि ये रुकती नहीं है, जा रही है। और डबली लिंक लिस्ट में आपको पता है दो नल थे, डबली लिंक लिस्ट में दो नल थे, एक स्टार्ट नोड के प्रीवियस में और एक लास्ट नोड के नेक्स्ट में। सर्कुलर सिंगली में कोई भी नल नहीं है। द सर्कुलर लिस्ट लिंक्ड लिस्ट हैज नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड। वी कैन ट्रैवर्स इन एनी डायरेक्शन दैट इज आइदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ये यहाँ पे मिस्टेकनली ऐड हो गया, यहाँ पे डायरेक्शन सिंगल ही है। ठीक है जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन ही है, बैकवर्ड नहीं है। या तो ये सिनेरियो या तो डबली लिंक लिस्ट में होता है या फिर डबली सर्कुलर में होता है। ठीक है जी, ये एक डायरेक्शन में चलेगा। ओके, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट आर मोस्टली यूज्ड इन टास्क मेंटेनेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। टास्क जो आपके मेंटेनेंस टास्क हैं वहां पे ये इसका यूजेज आता है ज्यादा। देयर आर मैनी एग्जांपल्स वेयर सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट आर बीइंग यूज्ड in computer science including browser surfing where a record of pages visited in the past by the user।
आपने देखा ना, आप वेब पेजेस के फॉरवर्ड भी मूव कर लेते हो, बैकवर्ड भी, इवन आपके जो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें आप अनडू रीडू करते हो, वो भी आपका डबली सर्कुलर जो है वो लिंक्ड लिस्ट से मेंटेन किया जा सकता है। is maintained in the form of circular linked list and can accessed again on clicking the previous button। तो ये लिंक लिस्ट का वहाँ पे छोटे छोटे टास्क में ये इस्तेमाल हो जाती हैं। लिंक लिस्ट हो गई, सर्कुलर हो गई, डबली सर्कुलर हो गई, और ये और वो। आगे आ गई इसकी मेमोरी कंजम्पशन, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट की मेमोरी कंजम्पशन। द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कंटेनिंग मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के मार्क्स इस डायग्राम में आप देख सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है, ये आपका फर्स्ट मेमोरी एड्रेस से आपका हेड इसको रेफर कर रहा है, और जो आपका लास्ट नोड है, लास्ट नोड के एड्रेस पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में 1 आ गया, ठीक है जी, जो कि पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। इट इज द टिपिकल सिचुएशन इन द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। ये इसको स्टार्ट वाले को रेफर कर रहा है, बस ये इसमें डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें वो कॉमनली ही वो डील हो रही हैं। एनीवे, हाउएवर द इमेज शोज अ ग्लिम्स ऑफ हाउ द सर्कुलर लिस्ट इज बीइंग स्टोर्ड इन द मेमोरी, ठीक है जी। द स्टार्ट और हेड ऑफ द लिस्ट इज पॉइंटिंग टू द एलिमेंट विद द इंडेक्स 1। उस 1 में पड़ा हुआ है 13, और अगला एलिमेंट है 4 पे, यहाँ पे उसमें पड़ा हुआ है 15। इसका नेक्स्ट है 6 पे, 6 में पड़ा हुआ है 19, 19 का नेक्स्ट है 8, 8 में 57 पड़ा हुआ है, और 57 का जो नेक्स्ट है उसमें पड़ा हुआ है 1, और 1 ये है। विच मीन्स दैट इट इज लिंक्ड विद द नोड दैट इज बीइंग स्टोर्ड एट 4th इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलें। आगे उसने यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। हाउएवर ड्यू टू फैक्ट दैट वी आर कंसिडरिंग circular linked list in the memory, therefore the last node of the list contains the address of the first node of the list। last node में address of the first node है। it is the different scenario in circular linked list। आगे आ गए इसके ऑपरेशंस, और इसके ऑपरेशंस में इंसर्शन एट बैंगनिंग, इंसर्शन एट द एंड, ठीक है जी, डिलीशन एट बैगनिंग, डिलीशन एट द एंड, सर्चिंग, ट्रैवर्स शामिल है। और ये जो इसके ऑपरेशंस हैं उनको हम ग्राफिकली पहले भी देख चुके हैं। देयर इज़ नो स्पेशल डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट और सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट। वो जो आपकी नोड्स हैं उनके कनेक्शंस, उनके पॉइंटर्स, सेम कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आप वो चेंज करते हो। जब आपने बैगनिंग पे इंसर्ट करना है, अब यहाँ पे मैं अगर आपको सिनेरियो बता दूं बैगनिंग पे इंसर्ट करने के बारे में, जैसे आप ये देखें, ये आपकी एक रिप्रेजेंटेशन है सर्कुलर लिंक लिस्ट की। पता ऐसे चल रहा है कि इसने लास्ट वाले नोड पे एड्रेस दिया हुआ है 100 पहली नोड का है, ठीक है जी। अच्छा, अगर बैगनिंग पे आपने स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली फ़र्ज़ करें बैगनिंग नोड आपने एक बनाई, उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है जी, एक डाटा पार्ट है, एक उसका एड्रेस पार्ट है। तो ये जो लास्ट नोड है फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट नोड जो हम नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मेमोरी का एड्रेस है 50। तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में पड़ा हुआ था 100, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 50। चूंकि इसने बैगनिंग वाले नोड के साथ कनेक्ट करना है, ये इसके साथ अब कनेक्ट करेगा, और हेड भी इसी को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। और इसके नेक्स्ट में एड्रेस क्या होगा, इसके नेक्स्ट में एड्रेस पड़ा होगा 100, ठीक है जी। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्कुल जेनेरिक हैं जिनको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये बैगनिंग पे इंसर्शन की, अब ये इसका नई नोड जो क्रिएट की गई इसका नेक्स्ट 100 को रेफर कर रहा है, ठीक है। 100 का नेक्स्ट 200 को कर रहा है, 200 का 300 को कर रहा है, और 300 का नेक्स्ट पहले 100 को कर रहा था, अब ये 50 को कर रहा है, और इसी 50 को हेड भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जिनको आप इजीली थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ, थोड़ा सा सोच विचार के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हो,
और उसी लेवल का आपकी प्रोग्रामिंग में भी कोई स्टेटमेंट्स डिफर कर जाती हैं। तो अब इसका इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ये है जी लिंक्ड लिस्ट सिंगुलर सिंगली सर्कुलर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेसिक जो है वो तो आपको अंडरस्टैंड आप कर चुके हो। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो डेफिनेटली ये भी आपका मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, और इसमें आपने बैगनिंग पे स्टार्ट करना है, लास्ट पे स्टार्ट करना है। बैगनिंग से इंसर्ट डिलीट है, लास्ट पे डिलीट है, सर्च है, शो है और एग्जिट है। अगर शुरू पे आप शो करते हो बाय गिविंग चॉइस 6 तो वो आपको क्या देगा, नथिंग टू प्रिंट, ठीक है जी। और फिर उसने मेन्यू आपको ऑफर कर दिया, कह रहा है जी एंटर योर चॉइस। मैं कहता हूँ इंसर्ट इन बैगनिंग, या डिलीट की बात कर लें, डिलीट फ्रॉम बैगनिंग मैं करता हूँ। तो डेफिनेटली चूँकि बैगनिंग पे एंडिंग पे कुछ है ही नहीं अभी, 3 प्रेस करता हूँ तो मुझे एरर देगा अंडरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो कब आना है, जब आपकी मेमोरी फुल हो जानी है। वो सिनेरियो आपको मैं बता चुका हूँ कि उसके चांसेस कितने हैं हमारी मौजूदा रैम के होते हुए। अगर आपने स्टार्ट पे इंसर्ट करना है तो आपसे वो वैल्यू पूछेगा, आइटम की वैल्यू आप लिखते हो तो ये इंसर्ट कर दिया उसने, ये ऊपर मैसेज भी दे दिया नोड इंसर्टेड, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट चलता रहता है। मामला एग्जिट करना है, 7 प्रेस करोगे तो ये आपका प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इंसर्शन एट बैगनिंग, इसको हम सर्च कर लेते हैं आपके फंक्शन को। आप ये अगेन देखें, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर बना और एक टेम्प भी बना। यहाँ पे दो यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं, एक पॉइंटर के नाम से और एक टेम्प के नाम से। और आइटम आ गया जिसमें यूज़र वैल्यू देगा, जो अगर आपने इंसर्ट करना है बैगनिंग पे या एंडिंग पे तो जो यूज़र वैल्यू देगा वो आइटम में आएगी। फिर पॉइंटर क्रिएट कर दिया, इफ़ पॉइंटर इक्वल नल। अगेन पॉइंटर नल का मतलब ये है कि पॉइंटर क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट क्यों नहीं हुआ, मेमोरी में जगह नहीं है। अगर मेमोरी में जगह नहीं है तो ओवरफ्लो आएगा। और अगर ऐसा नहीं है, पॉइंटर क्रिएट हो गया है, फिर वो चेक करेगा, फिर वो पहले पूछेगा यूज़र से वैल्यू, ठीक है जी। और उस वैल्यू को लेने के बाद, स्कैन एफ करवाने के बाद, वो जनाब डाटा में आइटम स्टोर करवा देगा और चेक करेगा इफ़ हेड इक्वल नल। अगर हेड नल है तो उसका एक ही सिनेरियो हो सकता है कि आपकी जो लिंक्ड लिस्ट है सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट वो एम्प्टी थी शुरू पे, ठीक है जी। अगर नल है तो उसने ये 2 काम करने हैं, और अगर नल नहीं था हेड में फिर ये उसने मतलब मामला चलाने हैं। अगर तो नल था फिर क्या करेगा, हेड में पॉइंटर आ जाएगा, हेड उस पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और पॉइंटर के नेक्स्ट में हेड आ जाएगा। चूंकि सर्कुलर है ये तो उसके नेक्स्ट में वही सेम आ जाना है, एक ही नोड है, नेक्स्ट में भी सेम और हेड में भी वही पॉइंटर, ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं है, पहले से आपकी सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स मौजूद हैं, फिर उसने टेम्प में हेड स्टोर किया और वाइल लगाया, कंडीशन एक लूप एक लगाया, टेम्प का नेक्स्ट देखेगा। अगर तो टेम्प के नेक्स्ट में वो हेड के बराबर नहीं है तो टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट स्टोर करेगा। ये सिर्फ टेम्प उसने लिया हुआ स्वैपिंग करने के लिए। वो एक वक्त में टेम्परेरी जो आपका है वेरिएबल, उसमें नेक्स्ट को रेफर करवा लेगा, फिर जो एक्चुअल पॉइंटर है उसके नेक्स्ट में हेड को वो सेव करवाएगा, और फिर टेम्प के नेक्स्ट में पॉइंटर सेव करवा के हेड में पॉइंटर स्टोर करवा देगा।
तो ये बिगिनिंग एट स्टार्ट आपके अप्रोप्रिएट वे में सिर्फ पॉइंटर्स चेंज हो रहे हैं, या फिर आपका जो डाटा है वो आपका डाटा आइटम जो है वो आपका पॉइंटर के डाटा में सेव हो रहा है। ठीक है जी, तो ये सारा आपका सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट थी। अगर आप आगे चलते हो तो इसके बाद आ जाती है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट या डबली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। डबली सर्कुलर में क्या है, डेफिनेटली एक तरफ तो सर्कुलर भी है, आखिरी नोड के नेक्स्ट में फर्स्ट नोड का एड्रेस है ये भी है, और डबली से क्या मुराद है कि आप फॉरवर्ड भी जा सकते हो, प्रीवियस में भी आ सकते हो, नेक्स्ट भी, दोनों डायरेक्शन दोनों है। द सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट हैज द फीचर्स ऑफ बोथ द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट एंड डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है जी, तो ये आप देखें कि ये जो एरो है ये दोनों डायरेक्शन में है। इसमें डबल एरो भी शो किए जा सकते थे, एक ये इधर से ये फर्स्ट को रेफर कर रहा है और ये फर्स्ट वाला आखिर को रेफर कर रहा है, एक ही बात है। जिस तरह से आप वो दो एरो से मुराद है कि दोनों टू वे ट्रैफिक है, आ भी रही है और जा भी रही है। ठीक है जी, तो बाकी हर नोड का फिर उसके नेक्स्ट के साथ भी लिंक है और उसके प्रीवियस के साथ भी लिंक है। नेक्स्ट के साथ लिंक, प्रीवियस के साथ लिंक, ये डबली की प्रॉपर्टी हो गई, और सर्कुलर बनाने के लिए आखिरी का लिंक पहले से, पहली का लिंक आखिरी से। ओके, द सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट हैज द फॉलोइंग फीचर। कौन कौन से फीचर हैं इसके? अ नोड कंटेन पॉइंटर्स टू इट्स प्रीवियस नोड एज वेल एज द नेक्स्ट नोड, ये डबली वाला फीचर आ गया। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट डजंट कंटेन नल इन एनी ऑफ द नोड, इसमें कहीं पे भी नल आता ही नहीं, ना शुरू पे ना आखिर पे ना किसी जगह पे, चूंकि ये घूम रही है दोनों डायरेक्शन में, कहीं पे जाके उसका स्टॉप आना ही नहीं है। डबली में शुरू पे भी नल था, आखिर पे भी नल था, सिंगली में आखिर पे नल था। ठीक है जी, सर्कुलर में नल नहीं था, डबली सर्कुलर में भी नल नहीं है। द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट, द फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट आल्सो कंटेन एड्रेस ऑफ द लास्ट नोड ऑफ इन इट्स प्रीवियस पॉइंटर। तो फर्स्ट के प्रीवियस में लास्ट का एड्रेस है और लास्ट के जो है वो प्रीवियस में फर्स्ट का एड्रेस है। उसके बाद ये आप ये एग्जांपल एक देख सकते हो, यहां पर ये अगेन यहां पे उसने सेपरेट पॉइंटर शो किए हुए एड्रेसेस। फर्स्ट के प्रीवियस में 300 ये इसका एड्रेस, और जो लास्ट है लास्ट के नेक्स्ट में 100 ये 100, राइट। ओके जी, द अबव फिगर शोज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट इन विच द लास्ट नोड इज अटैच्ड टू द फर्स्ट नोड and thus create a circle. It is a doubly linked list because each node holds the address of the previous node also. हर नोड में नेक्स्ट का भी है, प्रीवियस का एड्रेस भी है। Due to the fact that a circular doubly linked list contains 3 parts in its structure, therefore it demands more space per node and more expensive basic operations. स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और ऑपरेशन भी टू सम हाउ एक्सपेंसिव है। हाउ एवर अ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट प्रोवाइड्स ईजी मैनिपुलेशन ऑफ द पॉइंटर्स एंड द सर्चिंग बिकम्स ट्वाइस एज एफिशिएंट, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है सर्चिंग इसकी। मेमोरी कंजप्शन ये डायग्राम में आप देख लो, तो इसमें 2 एडिशनल चीज़ें होंगी। ये फर्स्ट एलिमेंट के जो ये डाटा है ना, इसके नेक्स्ट में 4 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, फर्स्ट के नेक्स्ट में जो कि इसके फर्स्ट के प्रीवियस में 8 पड़ा हुआ है जो कि लास्ट नोड का एड्रेस है। ठीक है जी, और लास्ट के नेक्स्ट में 1 पड़ा हुआ है जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। The variable head contains the address of the first element of the list, that is 1, hence the starting node of the list contains data A. तो आपकी लिंक लिस्ट में इंटीजर वैल्यू भी आ सकती हैं, उसमें करैक्टर भी आ सकते हैं, चूंकि किसी भी किस्म का डाटा उसमें स्टोर किया जा सकता है। Since each node of the list is supposed to have 3 parts, therefore the starting node of the list contain address of the last node, that is 8, and the next node, that is 4. तो
फर्स्ट नोड में लास्ट का भी एड्रेस पड़ा हुआ है सर्कुलर बनाने के लिए, और नेक्स्ट का तो आना ही आना चूंकि डबली सर्कुलर है। सो द लास्ट नोड ऑफ द फर्स्ट दैट इज स्टोर्ड एट एड्रेस 8, फर्स्ट का लास्ट जो कि 8 पे स्टोर है, ये है फर्स्ट, इसका लास्ट 8 पे स्टोर है, और सो दैट इज फर्स्ट में प्रीवियस में 8 आ गया, और लास्ट जो कि 8 पे स्टोर है इसके नेक्स्ट में 1 आ गया। ओके जी। इन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट द लास्ट नोड इज आइडेंटिफाइड बाय द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड विच इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड। तो ये इसका डबली सर्कुलर का सारा सिनेरियो है। देयरफॉर द नोड विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इज एक्चुअली द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट। Therefore the node which contains the address of the first node, किसमें? नेक्स्ट में, जिसका नेक्स्ट पॉइंटर में फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो एक्चुअली लास्ट नोड है, और जिसके पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर में लास्ट नोड का एड्रेस है वो एक्चुअली फर्स्ट नोड है। अब इसके आ गए ऑपरेशन, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, डिलीशन एट बिगिनिंग, डिलीशन एट एंड। तो ये टाइप्स ऑफ आ गई लिंक्ड लिस्ट, और अगर इसका प्रोग्राम हम देखें तो ये लिंक्ड लिस्ट डबली सर्कुलर आ गई, और अगर आप इसको चला के देखो तो डेफिनेटली ऑपरेशंस कुछ और भी हैं। डिलीशन आप कर सकते हो बिगिनिंग पे, लास्ट पे, किसी रैंडम लोकेशन पे, और इंसर्शन भी कर सकते हो, डिलीशन भी कर सकते हो, सर्च, शो, एग्जिट। ठीक है, कुछ एलिमेंट हम इसमें इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट एट बिगिनिंग, वैल्यू आ गई 7, इंसर्ट एट बिगिनिंग, वैल्यू आ गई 8, इंसर्ट एट बिगिनिंग करवा लेते हैं, फिर वैल्यू आ गई 90। ठीक है जी। फिर उसके बाद करते हैं इंसर्ट एट यानी रैंडम लोकेशन, किसी रैंडम लोकेशन पे कहता है जी लोकेशन बताओ, लोकेशन है 2 और वैल्यू कहता है बताओ 89, तो ये आ गई। इसको अगर हम शो करें तो ये आपके एलिमेंट्स आ गए 90, 98, 7 और 89, और अगर आप इसमें से सर्च करना चाहो 7 प्रेस करो तो हम सर्च करते हैं 8 सर्च कर लेते हैं, तो उसने कह दिया जी आइटम फाउंड एट लोकेशन 2। ठीक है, अगर आप उसको प्रीवियसली देखो तो 8 आपका कहाँ पे पड़ा हुआ था, ये पोजीशन 2 पे पड़ा हुआ था, एंड सो ऑन। तो ये आपका डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट था। तो ये टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।